सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 10 जून के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ना, ये आपका 1 जनवरी 1995 को जो वो किया गया था। तो 1 जनवरी 1995 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका किस सहमति के अनुसार से जो है इसका संचालन जो है आपका शुरू किया गया था। तो देखिए WTO को जो है ना, ये आपका 1994 के जो है मराकेश सहमति के अनुसार जो है इसका संचालन जो वो शुरू किया गया था। और WTO जो है ये किसका जगह लिया था, तो ये जो आपका गैट का जो वो जगह लिया था। और गैट की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1948 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2024, यानी 2024 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2024 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये आपके जापान के जो है निहोन हिंडाक्यो को जो वो दिया गया है। तो निहोन हिंडाक्यो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, जो कि आपके जापान के निहोन हिंडाक्यो को जो वो दिया गया है और किस उपलब्धि के लिए जो इन्हें दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से जो है यह प्रदर्शित करने के लिए जो है कि परमाणु हथियारों को दोबारा जो है ये कभी उपयोग जो वो नहीं किया जाना चाहिए। इस उपलब्धि के लिए जो है ना इन्हें 2024 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है नोबेल पुरस्कार जो है ये आपके 6 क्षेत्रों में जो वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार जो वो पूछ लिया गया है। अब आगे अन्य शिफ्टों में जो है आपसे अन्य श्रेणी का पूछा जाएगा, जैसे कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 जो है ये किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 2024 का भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये आपके जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को जो ये आपका प्रदान किया गया है। रसायन विज्ञान में बात कर ले तो ये जो आपके डेविड बेकर, डेमिस हसाबिश और जॉन जंपर को जो ये आपका प्रदान किया गया है। फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो आपके विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रॉकून को जो ये आपका दिया गया है। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है ना 2024 में, ये आपके हान कांग को जो वो दिया गया है। वहीं अगर आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पूछा जाए तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये आपके डेरेन एशमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि नोबेल पुरस्कार को जो शुरुआत है ये कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1901 में हुआ था। और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे थे, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो आपका भारत के जो है 1913 में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है ना साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो इनका नाम जो आपको कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, यानी 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है ना, ये बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो वो किया गया था। तो बाबू कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह से जो है आपके प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो आगे के शिफ्टों में भी जो आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका जो PDF है ना, आपको आज रात में जो है टेलीग्राम पर जो वो दे दूंगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है 1857 के विद्रोह का PDF जो वो जरूर ले लीजिएगा, जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डिड चंद्रगुप्त मौर्य फॉलो, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है निम्नलिखित में से किस धर्म का जो है ये पालन करते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये जैन धर्म का जो वो पालन जो वो करते थे। तो जैन धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब आपसे अशोक के बारे में पूछा जाए ना, तो देखिए सम्राट अशोक जो है ना, ये बौद्ध धर्म का जो वो पालन किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो
वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विच पेयर वन मेडल फॉर इंडियन इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 यानी तीरंदाजी विश्व कप 2025 में जो है किस जोड़ी ने जो है ना भारत को मेडल जो वो दिलाया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय तीरंदाज चीन के संघाई में जो आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका दूसरा चरण रहा था, और इसमें भारत के द्वारा जो है ना आपके 7 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपका जो है 2 स्वर्ण पदक यानी 2 गोल्ड मेडल, 1 आपका सिल्वर मेडल और 4 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। और भारत जो है ना दक्षिण कोरिया के बाद जो है इसमें जो आपका दूसरे पायदान पे रहा था, जिसमें अगर स्वर्ण पदक विजेता की बात कर ले तो देखिए महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में जो है ना ये मथुरा थमन गांवकर जो वो जीती थी। इसके अलावा मिश्रित में अगर बात कर ले पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में जो है ये आपके ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव जो है ये आपके पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में जो वो जीते थे। तो ऑप्शन में जो आपका इनका नाम ही जो वो दिया गया था पेयर में, तो ये वाला पेयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द काउंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉल्ड, यानी जिला स्तर की परिषद को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए जिला स्तर की परिषद को जो है ना ये आपका जिला परिषद जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जिला परिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यूके के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा जो है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जो है ना ये किसे दिया गया है। तो यूके के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा जो है जो आपका डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 जो है ना ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक को जो ये आपका दिया गया है। तो आरबीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन के पठार का बाहरी भाग नहीं है। तो ऑप्शन में जो आपका एक हिमालय जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका हिमालय है ना ये दक्कन के पठार का जो है ये आपका बाहरी भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है टेराकोटा खिलौने की जो खोज है ना ये मुख्य रूप से जो है किस स्थल पर जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने का जो खोज है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है बनावली और मोहनजोदड़ो स्थल पर जो वो किया गया था, जिसमें बनावली में जो है ना ये आपके हल्के टेराकोटा के मॉडल जो वो खोजे गए थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो है ये आपके पहिएदार राम खिलौना जो वो पाया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका मोहनजोदड़ो जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो प्रीवियस वीडियो में जो वो करवा चुका हूँ, और वहीं से जो आपका ये प्रश्न जो वो बना है। तो देखिए जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, मैं बस यही गाइड करूँगा आपको कि जो मेरा रेलवे एनालिसिस 2025 का जो आपका प्लेलिस्ट है ना आप उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रहा हूँ उसी से आपके ज़्यादा जो वो रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा एक गाइडेंस आप मान लो, आप उस प्रीवियस वीडियो को जो आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास ने जो है किस उद्देश्य से जो है श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ जो वो किया है। तो देखिए इस अनुसंधान की जो सुविधा का उद्घाटन है ना ये आपके इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये आपके डॉक्टर वी नारायणन है, और इनके द्वारा जो आपका 17 मार्च 2025 को जो है ये इसका उद्घाटन जो वो किया गया था। और इस आपका जो इस अनुसंधान का जो उद्देश्य है ना ये अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों को में जो है उष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणालियों में जो है ये आपका सुधार पर जो वो ध्यान केंद्रित करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ, यानी केंद्रीय बजट में जो है प्रभावी राजस्व घाटा जो है ना ये किस वर्ष में जो ये आपका प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए प्रभावी राजस्व घाटा ये जो आपका 2011-12 के जो है केंद्रीय बजट पे जो इसे पेश किया गया था। तो वर्ष 2011-12 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु हैज़ रिसीव्ड रामसर अवार्ड 2025, यानी 2025 का जो रामसर अवार्ड है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को जो है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग यानी वेटलैंड वाइज यूज की श्रेणी में जो है इन्हें वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली जो है ना ये पहली भारतीय जो वो बन गई है। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज रिलेटेड टू श्रिम्प यानी फिश प्रोडक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है ना ये आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका ब्लू रिवॉल्यूशन यानी जो नीली क्रांति है ना ये आपके मछली उत्पादन से संबंधित है, तो नीली क्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य क्रांतियों की मैं बात कर लूँ तो देखिए खाद्य तेल से जो है ये आपका पीली क्रांति संबंधित है, मांस और टमाटर के उत्पादन से जो है ये आपका लाल क्रांति संबंधित है, शहद और बागवानी से जो है ये आपका स्वर्ण क्रांति संबंधित है, डेयरी विकास यानी दुग्ध से जो है आपका श्वेत क्रांति संबंधित है, कृषि से आपका हरित क्रांति और आलू से जो है ना ये आपका गोल क्रांति जो वो संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल मार्च 2025, यानी मार्च 2025 तक जो है कितने किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये आपके वितरित जो वो किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक जो है ना ये देश में 7,75,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये खाते जो वो संचालित हो रहे हैं और इन पर जो आपका 9.8 लाख करोड़ रुपए का जो है ऋण अधिवेश है। इसके अलावा 31 मार्च 2024 तक जो है ये आपके मत्स्य पालन कार्यों के लिए जो है ना 1,24,000 किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन गतिविधियों हेतु जो है 44,40,000 किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना ये आपके जारी किए गए थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी वास्तुकला की चारबाग शैली के उदाहरण जो है इनमें से कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चारबाग शैली को जो है ना ये किसके द्वारा भारत में लाया गया था। तो देखिए चारबाग शैली को जो है ये आपके मुगलों के द्वारा जो इसे भारत में लाया गया था और भारत में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल जो है ना ये आपके इस शैली के जो है यानी चारबाग शैली के जो है ये सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा या तो आपका हुमायूं का मकबरा दिया गया होगा या फिर आपका ताजमहल दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रामबाग जो है ना ये भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन था और इसे जो आपका मूल रूप से जो है मुगल सम्राट बाबर के द्वारा जो वो बनवाया गया था, जो कि आपका 1528 में जो है चारबाग शैली में जो है इसे भी जो वो बनवाया गया था। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा भी था और इसे आपका वर्ष 1993 में जो है ना हुमायूं के मकबरे को जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी जो वो घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 इन इंडिया इज फाउंड इन, यानी भारत में जनजातीय जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एसटी जो है ना ये सबसे ज़्यादा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में जो है आपका पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया गया था, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे अनुसूचित जाति है ना तो शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो क्वेश्चन आया था कि द टू चेन्स ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल आर बाउंड बाय देयर नाइट्रोजनस बेसेस टू ईच अदर बाय ए विच बॉन्ड, यानी डीएनए अणु की जो है दो श्रृंखलाएं एक किस बंध के द्वारा जो है एक दूसरे से जो है ना उनके नाइट्रोजनी आधार से जो ये बंधे होते हैं। तो डीएनए अणु के जो दो श्रृंखलाएं होते हैं ना ये आपके हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है एक दूसरे से जो है ये आपके बंधे होते हैं। तो ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो दिया गया था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के जो है कौन से डीपीएसपी के अनुच्छेद में जो है इसके आधार को जो ये प्राप्त करता है। तो देखिए काम करने का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 41 में जो ये आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 41 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्य ग्राम पंचायतों को जो है संगठित करने के लिए जो ये आपका कदम उठाएगा, यानी ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ये आपका अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 42 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्य काम की जो है न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को जो है ये सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए जो ये आपका प्रावधान करेगा, ये आपका अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 की बात कर ले तो देखिए राज्य सभी श्रमिकों के लिए जो है एक जीवित मजदूरी और एक सभ्य जीवन स्तर को जो है सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ये जो आपका अनुच्छेद 43 में जो वो कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 243W जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 243W के अकॉर्डिंग जो है ना सभी नगर पालिकाओं को जो है ऐसी शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की जाएगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में जो है कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जो ये आपका आवश्यक होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है ना ये आपका मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में जो ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका खेजड़ी का वृक्ष जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका खेजड़ी का जो वृक्ष है ना ये आपका मरुस्थल यानी रेगिस्तान क्षेत्रों में जो ये आपका मुख्यतः जो वो पाया जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है और ये जो आपका रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये क्या है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये संसद ने रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए जो है ये आपका रेलवे संशोधन विधेयक 2024 जो वो पारित किया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का जो उद्देश्य है ना ये रेलवे अधिनियम 1989 में जो है ये आपका संशोधन करना है और रेलवे बोर्ड की शक्तियों और स्वतंत्रता को भी जो वो बढ़ाना है। इसके अलावा ये जो विधेयक है ना ये आपके औपनिवेशिक काल के जो है 1905 अधिनियम को भी जो ये आपका निरस्त करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर ए सबस्टांस इज CS2 इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टांस इज 56 द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज व्हाट। यानी किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो ये आपका CS2 जो वो दिया गया है इसका अणु जो द्रव्यमान है ना ये आपका 56 है। तो इसका यौगिक का जो आणविक सूत्र होगा ना वो क्या होगा ये पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आपका एम्पेरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र जो वो दिया गया था जो कि आपका CS2 जो वो दिया गया था। तो देखिए कार्बन का कितना भार होता है तो ये आपका 12 होता है, C का आपका 12 हो जाएगा और हाइड्रोजन का आपका आपका होता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, सॉरी 12 + 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा तो ये हमारा 14 आ जाएगा। तो 1 मोल का भार जो है आपका कितना हो जाएगा तो 14 चौके करेंगे तो कितना होगा तो 14 चौके हमारा 56 होगा। इसी प्रकार N = अनुभार डिवाइड बाय मूल अनुपाती सूत्रभार हो जाएगा। तो देखिए मूल अनुपाती सूत्रभार हमारा 14 है और ये जो हमारा 1 मोल का भार कितना निकल कर आया था तो यह 56 आया था तो ये हमारा 4 आ जाएगा। यानी जो हमारा जो यौगिक का आणविक सूत्र होगा ना यानी जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो आपका C4H8 होगा। तो C4H8 जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग पेपर के ओवरव्यू की अगर मैं बात कर लूँ जो कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है बच्चे द्वारा मुझे मिल पाए थे, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। अनुच्छेद 243W ये तो मैंने आपको बता दिया है। जुडिशियल रिव्यू का उद्देश्य जो वो पूछा गया था तो ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी कराया था और ये आपका सेकंड शिफ्ट में जो है वो पूछा गया है। तो अब आप बताइए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। आप क्लियरली जो देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो आपका रिपीट हुआ है। इसके अलावा बेरोजगारी अनुच्छेद आपका जो है वो 41 का पूछा गया था तो ये भी क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर रिपीट हो रहा है या नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि तीनों ही जो क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में जो है वो आपके रिपीट हुए हैं। और मैं फिर बता दूं आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो DPSP का जितने भी अनुच्छेद है ना उससे अभी हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न जो वो जरूर देखने को मिल रहा है। तो DPSP के अनुच्छेद जो आप जरूर देख कर जाइएगा। तो ये तो हो गया आपका पॉलिटी के बारे में जो कि 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। हिस्ट्री की बात कर ले तो हिस्ट्री में आपका बिहार से 1857 का नेतृत्व किसने किया था तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, बाबू कुंवर सिंह चेन्नई के कुछ कौन स्थापित किया था इस प्रकार से था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चे द्वारा नहीं मिल पाया था कि क्या पूछा गया था इसके बारे में। इसके अलावा था कि इनमें से कौन जनजातीय विद्रोह नहीं है। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन क्या था इसके अकॉर्डिंग जो आपसे इसका आंसर जो वो किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था तो ये तो आपका जैन धर्म हो जाएगा। 4 बाग किस इमारत में लागू है तो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है। टेराकोटा हड़प्पा में कहाँ से मिले तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। यानी आपके हिस्ट्री के जो इस शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात कर ले तो देखिए ज्योग्राफी में जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो वो पूछा गया था। थार रेगिस्तान में कौन सा पेड़ नहीं पाया जाता, ये जो आपका 2 क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से जो वो पूछा गया था। इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो देखिए इकोनॉमिक्स में आपका बजट से हर शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है। कि आपका 2024-25 के बजट से जो है आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। जो कि राजकोषीय घाटा वाला तो मैंने आपको बता दिया है और बजट कब से लाया गया था ये भी मैंने आपको बता दिया था। साइंस में आपका जो है 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला जो कि C4H8 आपका करेक्ट आंसर होता। इसके अलावा करंट एक आपका जो है DNA बॉन्ड वाला पूछा गया था जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो साइंस से भी आपके 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। करंट अफेयर्स की बात कर ले तो देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था 2024 में, ये पूछा गया था। तीरंदाजी का पुरस्कार जो है जो आपका किसे दिया गया था मिश्रित में, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। बेरोजगारी में महिला की रैंकिंग पूछी गई थी तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये कमेंट करके बता दीजिएगा। UN से किस बैंक को पुरस्कार मिला है तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। मिडिल ईस्ट की अध्यक्षता, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला
मिला था। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था ये कमेंट करके बताइएगा। पीवीटीजीटी के अनुसार एसटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये इस प्रकार से प्रश्न जो वो देखने को मिला था। रेलवे अधिनियम 2024 का उद्देश्य जो वो पूछा गया था, तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। स्टैटिक जीके की बात करें तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो आपका 1995 में हुआ था, तो 1995 आपका करेक्ट आंसर होगा। मत्स्य के लिए कौन सी क्रांति, तो ये आपका नीली क्रांति, नीली क्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका केरल में मंदिर से प्रश्न आया था कि केरला में मंदिर से क्या प्रश्न था, ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कंप्यूटर की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर में जो आपका ग्लूटर मार्जिन का मतलब जो वो पूछा गया था। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का एक प्रश्न कि एक ही नाम से फाइल सेव होने पर जो है शॉर्टकट कुंजी जो वो पूछा गया था। इसके अलावा एमएस वर्ड से भी जो आपके एक प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो ये रहा हमारा ओवरऑल रिव्यू, क्योंकि बच्चे बता रहे थे कि सर लास्ट में आप एक ओवरऑल रिव्यू जरूर दिया कीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा ओवरऑल रिव्यू रहा, जो कि आज के बच्चों द्वारा मुझे इतने क्वेश्चन जो वो मिल पाए, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।